रहीम अजीजा नेमन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आप लोगों की पुरजोर जो है वो फरमाइश के ऊपर, इसरार के ऊपर आप लोगों ने अक्सर मुझसे जो है ये सवालात बार बार पूछे कि सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब की तरफ से आपको अपडेट दी जाए। जो केस उन्होंने कर रखा है यहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, उनके साथियों ये नासर भट्ट पार्टी के खिलाफ, उसकी आप लोग अपडेट मांगते रहे। तो मैंने आपसे ये बिल्कुल कहा कि जो है वो सैयद तस्नीम अहमद शाह साहब को बिल्कुल आपसे मैं उनका इंटरव्यू करूंगा और उनसे बराह रास्त पूछेंगे कि क्या अपडेट है। लेकिन अपडेट लेने से पहले जो मेरा पिछला इंटरव्यू था सैयद तस्नीम अहमद शाह के साथ, उसके बाद शाह साहब जो है वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी आपको नजर आए हैं, बहुत से एंकर्स के साथ भी आपको नजर आए हैं। लेकिन एक मुसलसल मुझे जो है वो धमकियां जो है वो दी जानी शुरू हो गई। मुसलसल जो है वो नासिर भट्ट की तरफ से जो है एक मुसलसल धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ कि जी मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन सूट कर दूंगा। लोगों ने उसको कहा कि भाई अगर डिफेमेशन सूट ही करना है तो सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब के ऊपर बात करो। लेकिन वो सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब का नाम सिरे से लेता ही नहीं है। मुसलसल उसने मुझे धमकाने की यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर कोशिश की। मैंने यहाँ पे लंदन पे पुलिस को भी रिपोर्ट की, सीआईडी को भी रिपोर्ट की उसके बारे में, क्योंकि मेरे ऊपर एक एक्टिव लाइफ थ्रेट है। लेकिन उसने एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करने की कोशिश की। मैंने पहला सवाल सैयद तस्नीम अहमद शाह साहब से मैं ये जरूर करूंगा कि सर ये नासिर भट्ट आपका नाम ही नहीं लेता और इंटरव्यू हालांकि आपका है, तमाम जो बातचीत है वो आपकी है, इल्जामात भी आपके हैं, केस भी आपने किया हुआ है। मेरे ऊपर तो उसका केस सही के बाहर में बनता ही दूर दूर तक बनता नहीं है। लेकिन मुझे धमकाने की क्या जरूरत नासिर भट्ट को पेश इतनी अचानक आ गई? और मुसलसल मुझे उसने टारगेट करने की कोशिश की और मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस को टैग करके कहता रहा कि आपके केसेस मैं लड़ूंगा, आप मुझे बताएं। मैं यहाँ पे लंदन में इसके ऊपर मुकदमा मैं खुद भी करने वाला हूँ। मैंने तो कहा सो बिस्मिल्लाह, इंतजार तनु किस शायद आया, लेकिन वो करता भी नहीं है बात। लेकिन मुसलसल धमकियां जो है उसने मुझे भी दी, मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस को जाके उसने कहा कि जी मैं जो है मेजर आदिल राजा के खिलाफ जाने लगा हूँ, सोल्जर स्पीक के खिलाफ। लेकिन बातें ही अभी तक साबित हुई हैं, आया कोई नहीं है। कहता है मैं 2-3 हफ्ते बाद करूंगा, जिस तरह हर दूसरे दिन वो एक अपनी स्टेटमेंट जारी करता है कि अगले हफ्ते जो है कोई बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा। तो पहला तो सर ये सवाल ये है, सैयद तस्लीम अहमद शाह साहब आपका बड़ा पुराना उसके साथ तलक वास्ता है, आप ही ने उसके ऊपर ये तमाम इल्जामात लगाए। आपको क्यों लगता है कि मुझे ये धमकियां किस वजह से आपके इंटरव्यू के फौरन बाद जो है वहां से शुरू हो गई हैं नवाज शरीफ कैंप की तरफ से? मेजर आदिल राजा साहब, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो ये देखना है कि जब मैंने आपके ऊपर आपको देखा कि ये धमकियां भी दे रहे हैं, ट्विटर पर भी मैंने देखा कि काफ़ी वो लिख रहे हैं आपके ऊपर, तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरी तरफ इनको लिखना चाहिए, मेरा मुकाबला ये नहीं कर रहे, मेरी तरफ से ये सारे भाग रहे हैं। आया ये मेजर साहब के पीछे क्यों लग चुके हैं? तो मैंने किसी से सवाल किया कि मेजर साहब कौन से इलाके से हैं, तो उन्होंने बताया कि वो भी रावलपिंडी से हैं। तो मैंने कहा फिर नासिर भट्ट और उनका एक ही रावलपिंडी एक ही जगह से ताल्लुक है, शायद इस वजह से बट नासिर भट्ट वो मेजर साहब की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। आप देख लें, मेरी तरफ ये बिल्कुल नहीं आ रहे। इनको पता है कि ये पकड़े गए हैं, जितना भी ये मेरी तरफ आएंगे इनको बेसिकली जो इनकी क्यादत है उन्होंने शट अप कॉल दी हुई। आप देखें तो ये परसों का वाकया है कि ये सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि तस्नीम हैदर शाह ने जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। तो ये सीढ़ियों से वापस भागकर सारे अंदर चले गए और इन्होंने अंदर जाकर उस सहाफ़ी को बोला कि आपने ये सवाल करना ही नहीं। यानी इतने ये डरे हुए हैं और बिल्कुल ये मेरे, आप बोलें कि कहीं भी ये मेरा जिक्र करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये फंस चुके हैं और ये चाहते हैं कि खामोशी के साथ किसी तरीके से भी ये मामला हल हो जाए और तस्नीम हैदर हमारी जान छोड़ दे और मरियम नवाज को जो सस्पेक्ट है इधर से भागना चाहती है, जो स्कॉटलैंड यार्ड कहती है कि सस्पेक्ट लिविंग बिटवीन 22 टू 29 जनवरी। इसके मैंने उनको ऊपर बोला कि हाँ। शाह साहब इस सवाल के ऊपर, केस की अपडेट के ऊपर आते हैं, लेकिन पहले ये वाजे कीजिएगा कि ये नहीं आपको लगता कि ये जो पार्टी है, खासतौर के ऊपर नासिर भट्ट जो है, ये इसको ये लगता है कि मेरा जो आपके साथ इंटरव्यू हुआ उससे पहले ये आपकी आवाज को जो है खामोश कराने में या दबाने के अंदर या उसमें शकूक व शुबहात पैदा करने के अंदर कामयाब हो गए थे, लेकिन मेरे इंटरव्यू के बाद दोबारा ये लाइमलाइट के अंदर आ गया। आपका जो इशू है यहाँ पे यूके में भी और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, फिर बोल न्यूज वगैरह के ऊपर भी आप गए हैं
और जो लोगों ने इसके ऊपर जो है फिर दोबारा से बात करना शुरू कर दी। पहले आपके बारे में शकूक व शुबात खड़े कर दिए गए थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट ने आपको खड़ा किया है या फिर इन्होंने खुद खड़ा किया है, लेकिन अब ये दोबारा से इशू लाइमलाइट के अंदर आ गया। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस वजह से ये मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं जो है आपके इशू को जो है वो अवाम के सामने ना लेके आऊं, ताकि ये इनके जो कट्टे चट्टे जो आप खोल रहे हैं वो अवाम तक ना पहुंचे? ऐसा नहीं लगता कहीं आपको क्या? ये बिल्कुल हकीकत है। आपने ये जो मेरा इंटरव्यू लिया है, जो आपने मेरा मौकफ जो हाईलाइट किया है पूरी दुनिया के ऊपर, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, इंडिया ने भी सुना है, उधर भी ये इंटरव्यू मेरा चला है जो आपकी वसातत से है। और ये इतना बच्चे बच्चे को यकीन करें, बलोचिस्तान के बच्चे बच्चे ने भी ये सुना है कि मेजर आदिल साहब ने जो इंटरव्यू किया है उसमें तस्नीम हैदर अपना क्या मौकफ बयान करता है। बेसिकली वो आपकी वजह से पूरी दुनिया में वो जो इंटरव्यू गया है और मौकफ बयान हुआ है, और अरशद शरीफ का जो बेगना कत्ल हुआ है पूरी दुनिया ने सुना है। इसी वजह से भी वो देख रहे थे कि मेजर आदिल राजा ने इस चीज को बहुत ऊपर तक लेकर चला गया जिसका वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये चीज भी थी जिसकी वजह से उन्होंने, सब ने, मीडिया ने, जो उनके साथ मिले हुए हैं, इन सब ने मिलकर आपका पीछा करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से मेजर आदिल राजा को डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि वो तस्नीम हैदर शाह के और इंटरव्यू ना करें। और इस मौकफ को, इस बात को जो तस्नीम हैदर शाह ने स्कॉटलैंड यार्ड को बताई है, ये और ना उछालें और लोगों को ना पता चले और ये बात इधर ही खत्म हो जाए। हालांकि ये बात अब खत्म हो ही नहीं सकती, ये बहुत ऊपर तक चली गई है। और ये अच्छा शाह आपने जो बात साहब, की है ये बिल्कुल दुरुस्त है। बस बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। डरता मैं सिर्फ अल्लाह की जात से हूँ और अल्लाह का हुक्म से किसी से नहीं डरता। अगर डरता होता तो ये काम ही ना कर रहा होता। इनको ये भूल है, इनके बड़े बड़े जो यहाँ पे लोग हैं, आपको पता ही है किस किस के यहाँ पे नाम है और किस किस की ने मुझे यहाँ पे थ्रेट दी हुई है। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हम मौजू के ऊपर बात करते हैं। शाह साहब, फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट FIA की और IP की जो ज्वाइंट फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट थी हुकूमत पाकिस्तान की, जिसकी वजह से उमर शाहिद हामिद साहब को जो है उनकी नौकरी से भी हटा के OSD बना दिया गया, और जिस रिपोर्ट ने वो तमाम चीजें साबित की जो बातें मैंने अरशद शरीफ की शहादत के तीसरे दिन बताई थी, जिन कातलों का नाम लिया था वही कातिल जो है उनके कत्ल में मुलव्वस होने का ISI के अफसरान की जो है वो साबित होने का जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जिक्र किया। और अब अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने उनके नाम भी शामिल किए सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त के अंदर। उस फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट में शाह साहब आपका भी तो इंटरव्यू था। आपने उस फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग टीम को क्या बातें बताई थी, क्या कलीदी चीजें बताई थी जिसकी वजह से फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो है लंदन को लिंक किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर? ये जरा बताइएगा आप नाजरीन के लिए। जी, मैंने फैक्ट फाइंडिंग टीम को यही बताया कि जो लंदन प्लानिंग हुई, जिसमें मैं एज ए स्पोक्समैन पर्सन, उस जो एक्टिविटीज हुई है क्रिमिनल, उसमें मैं उस मीटिंग्स का हिस्सा हूँ। और उसमें जो बातें हुई हैं अरशद शरीफ को कत्ल करने की, इमरान खान को कत्ल करने की, उसका मैं डायरेक्ट विटनेस हूँ, की विटनेस हूँ। तो ये मैंने सारी चीजें उनको बताई हैं। जो आपने जब उनको एग्जैक्टली किन लोगों का नाम बताया? इस क्राइम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? आपने फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट को, फैक्ट फाइंडिंग टीम को आपने क्या क्या चीज बताई थी? एग्जैक्टली किन मुल्जमान की निशानदेही की थी आपने, जो उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा भी है? जी, मैंने उनको बताया कि इसमें शहबाज शरीफ, इसमें नवाज शरीफ, इसमें मरियम नवाज का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, नासिर भट्ट, जुबैर गुल, मियाँ शकूर, अंजम चौधरी, इस तरह ये जो ग्रुप है, और दो चार नाम भी मैंने उनको बताया कि ये सारे इन्वॉल्व हैं। और बेसिकली ये तीन हैं जो जिन्होंने ये काम करवाया है। तो ये मैंने शाह साहब, उनको। आपको आपको क्यों लगता है कि ये लोग, इन लोगों ने, आपने तो अब जाहिर बात है अपनी विटनेस स्टेटमेंट दे दी और आपने यहाँ पे भी केस किया हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी आपने बता दिया। पहला मेरा सवाल ये है कि आपको क्यों लगता है कि इनको अरशद शरीफ को शहीद कराने की क्यों जरूरत पेश आई? इनके पास जो डॉक्टर रिजवान जो FIA के थे ना, उनके पास कुछ 9 फाइलें थी, उसके अलावा कुछ वीडियोस थी ऐसी जिसको ये रिलीज करना चाहते थे एज ए लाइक नेटफ्लिक्स मूवी की तरह बना करके, इनके क्या क्या हरकत हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं। तो ये इस वजह से अरशद शरीफ के पीछे लगे हुए थे और उसको जान से मारना चाहते थे, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। और उसके बाद दूसरा उनका टारगेट इमरान खान था।
ये बिहाइंड क्लोज डोर डॉक्यूमेंट्री की आप बात करें, और आप जिन 9 फाइलों का जिक्र कर रहे हैं, मैं हजीजा नेमन ये बात आप लोगों को पहले कई दफा बता चुका हूं कि डॉक्टर रिजवान की जो करीबी जराए हैं उनसे मुझे पता चला था कि 9 केसेस हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम टॉप बहुत से चोटी के बिजनेसमैन के नाम है, सियासतदानों के नाम है, सियासतदानों तमाम पार्टीज के सियासतदान शामिल इस वक्त बशमूल पीटीआई, नून लीग, पीपीपी, तमाम जमात इस्लामी, जिस पार्टी का आप नाम लें, जेयूआई, हर पार्टी के जो टॉप सियासतदान है उनके नाम है उसके अंदर। और इन 9 केसेस में, और जर्नैलों के, और उन जर्नैलों के खानदानों के, फौजी अफसरान के, पुलिस अफसरान के, ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, जज साहिबान के नाम है 9 केसेस के अंदर। तो ये जाहिर बात है कि ये एक बहुत ही एक अहम चीज है। और इसका जिक्र इस वक्त सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब भी कर रहे हैं कि इस वजह से अरशद शरीफ शहीद को असल वजह उनको कत्ल की जाने की वो 9 फाइलें थी, और इसी वजह से डॉक्टर रिजवान को भी जो है वो इमरान खान भी कह चुके हैं कि उनको कत्ल किया गया। और उसके बाद जबरदस्ती आईएसआई पंजाब ने उनको, ये मेरे पास इस बात के जो है वो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि आईएसआई पंजाब ने, जिसका सेक्टर कमांडर जो है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर है, ये वही बंदा है जिसने मेरे ऊपर मुकदमा यहाँ पे डिफेमेशन का किया हुआ है। इसने इसके बंदों ने, वहां पे एहलकारों ने, मेरे पास ये गवाहान सामने मौजूद हैं जो कहते हैं कि इन्होंने जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया डॉक्टर रिजवान का, उनके वालिद को प्रेशराइज करके इनके एहलकारों ने लाहौर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तानी कौम के सामने ये तमाम बातचीत जो है वो सामने आनी बहुत जरूरी है। मैं सैयद तस्लीम अहमद शाह साहब से अगला सवाल ये करूंगा कि शाह साहब, केस के बारे में पहले बताइए, अपडेट अभी आपके पास क्या है यहाँ पे, जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से आपके पास एग्जैक्टली अपडेट क्या है? देखें जी, उसमें अपडेट ये है कि जब ये जिनेवा चले गए थे तो मैंने स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर को बोला कि वो जिनेवा की तरफ चले गए हैं। तो जब वे वापस आए हैं तो मैंने उसको बताया कि वापस आ गए हैं। तो उसने बताया कि अभी केस जो है ना, मैंने हाई रैंक के जो ऑफिसर हैं उनके पास चला गया है, जिसका फैसला उसने लास्ट जन 2 दिन पहले किया कि मैंने अभी केस हाई रैंक को भेज दिया, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस दिन हम इसका इंटरव्यू कर रहे हैं सस्पेक्ट का। मैंने तो मरियम नवाज बोला, उन्होंने बोला सस्पेक्ट का हम इंटरव्यू कब कर रहे हैं, सस्पेक्ट को हम कब गिरफ्तार कर रहे हैं, ये हम आपको एज सुन पॉसिबल बताएंगे। मेरे पास उसकी ईमेल मौजूद है। तो मैंने उसको बताया कि वो तो पाकिस्तान जा रही है, तो आप अगर सस्पेक्ट को नहीं पकड़ेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, सस्पेक्ट का इंटरव्यू नहीं करेंगे, तो फिर मेरा मौकफ तो उधर का उधर ही रह गया और वो भागने में कामयाब हो जाएगी। तो आप इसका जो नाम है पीएनसी, पुलिस नेशनल कंप्यूटर, जैसे ईसीएल होता है पाकिस्तान में, उसमें डालें। क्योंकि राना सुनाला, वो बगैरत का बच्चा, वो कह रहा है कि 26 को मरियम जा रही है और 27 को वो जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। जब मैंने ये बात भी स्कॉटलैंड यार्ड को बताई तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस बात से अवेयर किया है कि ये सस्पेक्ट इधर से भागने की कोशिश कर रही है। तो मैं जो हमारे हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात करके मैं इस इंशाल्लाह इसका जो नाम है वो पीएनसी में डालने की कोशिश पूरी लेकिन करूंगी शाह और आपको साहब, बहुत जल्द ये बताऊंगी। यहाँ पे सवाल ये उठता है शाह साहब कि हमारा जो पहला इंटरव्यू था उसमें आपने कहा था गालबन के इनका नाम पीएनसी के अंदर शायद डाला जा चुका है, पुलिस नेशनल कंप्यूटर्स के अंदर डाला जा चुका है, जो अभी आप कह रहे जी हैं जी, कि डाला जाएगा, ये क्लैरिफाई कीजिएगा बात। बिल्कुल जी। मैंने, उसने बोला मैं डाल दूंगी, मैंने सोचा डाल दिया। जब मैंने पूछा तो वो कहती है कि अभी जो है ना ये वापस आ चुके हैं, तो अभी हम दोबारा इनका नाम जो है ना वो नेशनल कंप्यूटर में जो हाई रैंक के ऑफिसर हैं वो मुझे बोलेंगे तो मैं फिर दोबारा डाल दूंगी। तो मैंने लेकिन कहा शाह ये, साहब, लंदन में अगर ये पुलिस नेशनल कंप्यूटर के अंदर इनका नाम डल भी जाता है तो यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल के ऊपर तो यहाँ से जाते हुए तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इमिग्रेशन का सिस्टम तो नहीं है यहाँ। तो आप सिर्फ एयरलाइन के सीधा चेक इन काउंटर पे जाते हैं और आप चेक इन कर जाते हैं, उसके बाद तो कोई एग्जिट स्टैंप वगैरह या कोई इमिग्रेशन या बॉर्डर पुलिस का आपने चेक से गुजरना ही नहीं होता। तो सर ये तो बड़ा, फिर। जी बड़ा इजी एक्सेस है बाहर जाने का। यकीन करें, इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है मरियम नवाज के पास, तो उसके लिए और ज्यादा इजी एक्सेस हो जाता है। इसलिए मैंने उसको बार बार इसका नाम दिया है कि आप इसको देखें कि ये जा रही है, 22 को जा रही है, 26 को जा रही है या 29 को जा रही है। वो कहती है 22 to 29, यानी इन बिटवीन ये जा रही है। मैंने कहा यस। तो वो कहती है कि डोंट वरी, मैं आज इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। अभी सैटरडे संडे आ गया कि इसका नाम हम, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसका नाम हम दोबारा डालें। और ये इंटरव्यू के बगैर अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है, इमरान खान पर जो कातला, उसके अलावा ये इंटरव्यू के बगैर
इधर से जा ना पाए जब तक कि इस केस का फैसला नहीं होता। मेरे पास उसकी ईमेल मौजूद है और मैं आज उससे फिर कांटेक्ट करूंगा कि आपने इसका नाम डाला है कि नहीं डाला, मुझे इस बात का जवाब दें, और वो देगी। शाह साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी भी आई हुई है, नंबर 1 चल रही थी यहाँ पे यूके में कल, बैंक ऑफ डेव के नाम से, एक ट्रू स्टोरी है। यहाँ पे एक बर्नली छोटा सा टाउन है आप नॉर्थ मैनचेस्टर के साथ, वहां पे एक बंदा बैंक खोलना चाहता है। उसको रोकने के लिए जो है उसको लंदन से पुलिस भिजवाई जाती है, सिर्फ एक छोटे से चार्ज पे। वो चार्ज भी बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट उड़ा देती है, पता चल जाता है कि साजिश हुई है। लेकिन लंदन से पुलिस ऊपर भिजवा दी जाती है एक छोटे से लोन शार्किंग के चार्ज के ऊपर, उसको गिरफ्तार करने के लिए। अगले दिन उसकी जो है वो जमानत भी हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये काम तो किया जा सकता है, अगर करने पे आए तो इनका सिस्टम तो बड़ा मुनज्जम है, खासतौर के ऊपर मेट्रोपॉलिटन पुलिस का। तो आपको ये डिले की क्या वजह फिर नजर आती है? ये जो इतना ज्यादा डिले कर रहे हैं इनके इंटरव्यूज में, या इनकी अगर गिरफ्तारी करनी है उसके अंदर भी, या इसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट लेने में, आपको लगता है कि ये इसके अंदर कोई रुकावट है? और अगर है तो क्या रुकावट आपको नजर आती है यहाँ पे? देखें जी, कोई मुझे तो ऐसा फील होता है कि कोई जैसे बैरूनी ताकतें इनका साथ दे रही हैं। आप यकीन करें, अगर यही केस किसी नॉर्मल आदमी के ऊपर होता ना, तो कब का वो बिहाइंड बार चला जाना था और उसकी बेल भी नहीं थी होनी। और ये जो है कोई ना कोई ऐसी जरूर बैरूनी ताकतें इनके साथ मिली हुई हैं जिसकी वजह से वो इतने लेट हो रहे हैं। इनको क्यों नहीं बुला रहे, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड खुद भी फंस चुकी है इस मैटर में। मैंने उनको बोला है, अगर वो चली जाती, आप गिरफ्तार नहीं करते, आज ऑलमोस्ट 60 to 70 डेज हो चुके हैं, तो आपने कुछ भी नहीं किया। और मुझे भी हर तरफ से खतरा है, थ्रेट्स आ रहे हैं, मैं भी अपना अकेला आदमी चल रहा हूँ। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपके ऊपर भी केस करके आपको ये पूछूंगा कि आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और जो मैंने आपको 3 आइटम दिए हैं एज ए विटनेस, जो वीडियोस हैं, आपने वो भी मुझसे ले लिए हैं और आपने इनको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया। आप इसका जवाब भी कोर्ट में दें। तो वो बड़े डरे हुए थे कि ये तो और तरफ भी जाएगा, तो लेके जाएंगे। अगर ये इनको गिरफ्तार तो नहीं करेंगे तो तो इनको सैयद और आगे तस्नीम लेके। अहमद शाह साहब, सैयद तस्नीम अहमद शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि हसन या हुसैन नवाज की जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो यहाँ पे यहूदियों के साथ है या इजरायली ज्यूज के साथ है, ये कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है। आपको इसके अंदर और उनकी बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक पहुंच है। क्या ये बात सच है? क्या इस तरह वाकई है? आपके नॉलेज के मुताबिक आपका उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है? बिल्कुल जी, इनके जूश पार्टनर हैं। जो बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हैं इलफोर्ड में, आप देख लें, उन्होंने जब देखा कि इमरान खान या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके सासुओं का कटा चटा खोलना चाहती हैं कौन सी, तो उन्होंने एकदम वो बिल्डिंग जो है ना, उस जो इनका पार्टनर है जूश है उसके नाम लगवा दी है, ताकि अगर वो पता करें जी, बोले जी हमने तो जूश को जी बेच दी है। हालांकि वो जूश हैं, वो इनके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, इनके साथ मिले हुए हैं, और ये सारे मिलकर ये गेमें कर रहे हैं। शाह साहब, मैंने जो आपसे पहले इंटरव्यू किया और उसके बाद ये नासिरबाग पार्टी ने मुझे धमकाने का सिलसिला शुरू किया, उससे अगले दिन ही जियो न्यूज ने भी मेरे ऊपर एक कहा कि जी सीनियर आर्मी ऑफिसर ने नाम नहीं लिखा कि जी मेरे पे मुकदमा कर दिया। हालांकि वो अगस्त में, जून में जो मुकदमा शुरू हुआ है, अगस्त में वही ब्रिगेडियर राशिद नसीर वाला सेक्टर कमांडर आईएसआई पंजाब का, जिसने यहाँ पे आके साबित करना है कि आईएसआई इंटरनल विंग का जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कोई तल्लक नहीं है। वो बात साबित करनी है जो किताबों में लिखी जा चुकी है, रिसर्च फेज में, पेपर्स में साबित की जा सकी है। लेकिन एक इंतहाई मेरे मेरे जाती राय के मुताबिक मिसलीडिंग स्टोरी चलाई गई कि जी सीनियर आर्मी ऑफिसर ने मुकदमा बिल्कुल कहा, दिखाने की कोशिश की कि वो अदाकाराओं वाले मुकदमे से उसको जोड़ने की कोशिश की गई कि फौरी तौर के ऊपर कर दिया गया है। लेकिन वो बहरहाल किस्सा पाराइना था। वो मुर्जा अली शाह साहब ने, हमारे दोस्त जो है, हमारे दोस्त ने ये किया, ये केस किया। तो हमारे दोस्त जो हैं मुर्जा अली शाह साहब, इनका क्या ताल्लुक है इस सारे किस्से के साथ? वो अक्सर औकात एवन फील्ड हाउस के दाएं बाएं नजर आते हैं, वहीं पे हमेशा पाए जाते हैं। वो भी गालबन उनके साथ और भी कुछ साथी हैं उनके, इनका कोई तल्लक है या सिर्फ वो वहां पे प्योरली अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं? ये मुझे कुछ बताइएगा इसके बारे में, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? देखिए, इनका तल्लक यही है कि ये जितना भी आप देख सकते हैं मीडिया है ना, ये सारा उनके साथ है। आप उधर देख सकते हैं, ARY आपको नहीं दिखाई देगा, किन के 92। साथ है सर? किन के ये साथ है सर? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ के साथ उधर ये खड़े होते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, वो लड़ाई भी हो रही थी, और वो उनको वो जो वो इंटरव्यू लेते हैं उसके साथ वो
लोगों को इधर उधर धक्के भी मार रहे थे। ये बेसिकली नहीं, लेकिन ये तो जियो न्यूज के एम्प्लॉय नहीं है, तो अपनी ड्यूटी करने नहीं जाते वहां पे? मतलब जियो नहीं, ये न्यूज का जियो ठीक है, मीर शकील और न्यूज़ रहमान का एक तल्लक वास्ता है नून लीग के साथ, जो पुराना उनका पॉलिटिकल अलायंस है। लेकिन ये तो जियो न्यूज की वजह से वहां पे रिपोर्टिंग करने ही जाते हैं ना, या अब कोई इसके अलावा कोई और बात है क्या? ये नहीं, देखें, रिपोर्टिंग जो है वो तो उनके हक में करनी जाती है ना। वो कोई उनके अगेंस्ट तो रिपोर्ट उन्होंने आज तक एक भी, बता दें, कभी उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भी की हो? आप बता दें, जो भी रिपोर्ट्स हैं हमेशा उनके हक में की हैं। जो भी उनके खिलाफ हक और सच की आवाज और सही अपना मौकफ के साथ भी खड़ा हुआ है, इन्होंने उसकी मुखालफत की है, सब ने मिलकर उस तो पर। शाह साहब, क्या ये कहना सही होगा कि जियो न्यूज मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो बायस्ड है? मेरे खिलाफ भी अक्सर स्टोरियां उन्होंने की हैं, जाली किस्म की स्टोरी, जाली मेरे ऊपर जो पर्चे हुए हैं उनके मुताबिक उन्होंने मुझे ह्यूमन स्मगलर बना के बताने की कोशिश की है। और ये मुकदमे वाली लेटेस्ट स्टोरी है, तो ये क्या, ये वाजे तौर के ऊपर आपकी जाती राय के मुताबिक क्या आपको लगता है कि जियो न्यूज जो है वाजे तौर के ऊपर पूरे पाकिस्तान को, तो ये एक एस्टेब्लिश थॉट प्रोसेस है ही कि ARY इमरान खान का साथ दे रहा है, जियो न्यूज नवाज शरीफ का साथ दे रही है, लेकिन ये डिवीजन जो है ये आपको कोई इस्टेब्लिश डिवीजन नजर आती है सारी की सारी, बिल्कुल ये? जी। जो बरतानिया में जो आवाज़ है ना जी कम्युनिटी एशियन की, वो ये है कि मुर्तज़ा अली शाह साहब ये ISI के आदमी हैं और ये जियो के नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं, मगर ये मियां नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। जैसा वो कहते हैं, जो से सवाल होते हैं वो करते हैं, और आपको बेसिकली वो एज ए टेररिस्ट कौम को बताना चाहते हैं कि जिसका नाम, जो मुहिब वतन राजा आदिल मेजर साहब है, मेजर राजा आदिल साहब, वो मुहिब वतन नहीं है, वो एक टेररिस्ट है। उनका जो लिखने का अंदाज है वो यही है कि किसी तरह भी आपको टेररिस्ट बना के, एक मुहिब वतन मेजर है माशाल्लाह, आपने जंगें लड़ी हुई हैं और आप हक सच के साथ खड़े हैं, और इनको ये बात किसी सूरत में हजम नहीं होती कि मेजर आदिल साहब क्यों हक और सच के साथ खड़े हैं। जैसा हम कहें वैसा करें, और आप इनके साथ झूठ और इन फ्राडी टोलियों के साथ आप बिल्कुल खड़ा होने को तैयार नहीं है। और आपने जो भी गंदे अंडे हैं एस्टेब्लिशमेंट में, उनको भी बताया लोगों को। आपने अवाम को, कौम को शऊर दिया है। पूरी कौम आपको सलाम करती है और आपको माशाल्लाह खराज तहसीन पेश करती है कि आपने माशाल्लाह खाते पीते घराने से होते हुए भी आपने हक सच का साथ देकर कौम को बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किधर किधर क्या क्या कमजोरियां और क्या क्या खराबियां हैं, जिसकी वजह से कौम में शऊर पैदा हुआ है। और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी आपको मेजर आदिल राजा को सैल्यूट पेश करेंगी, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए इतनी खिदमत की हैं और उनको शऊर दिया है। शाह साहब, अल्लाह अल्लाह सदा बादशाही सोने रब दी है, अल्लाह की जात से बड़ा कोई भी नहीं है। ये सिर्फ मुर्जा अली शाह वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि मुझसे मिलने की भी और मुझसे चंद खसूसी लोगों को मिलवाने की जो आप बात करें वही बिल्कुल ठीक बात समझ आती है कि मैंने बड़ी कोशिश की है। और इनका ख्याल था कि शायद व्हाट्सएप पे बात करें तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है साबित करने के लिए बहुत सी चीजों की। क्योंकि मुझे इनका जो किरदार यहाँ पे जो नजर आया वो इंतहाई मशकूक नजर आया, इस वजह से। ये शायद सब आखिरी सवाल ये है कि नासिर भट्ट बड़े चर्चे करता है, पूरे क्लेम टू फेम इसका ये है, और दरमियान में लोगों को भी हर दूसरे दिन जो है बात ये करता है कि मैंने मुकदमे डिफेमेशन सूट जीते हैं यहाँ पे यूके के अंदर दो, और कहता है मुझे बड़े पैसे भी मिले हैं इसलिए मैंने गाड़ियां ली हैं और मुझे मुख्तलिफ TV चैनल्स ने दिए हैं। लेकिन जब पूछा जाता है कि कहाँ पे माफिया है, कहाँ पे जीते हैं लोगों के, कहता है मैंने माफिया भी मुझ लोगों ने मांगी है। तो ये क्या सिस्टम है? किस किस किन किन आपको तो उनके साथ बड़ा करीबी यारी थी, कौन से इन्होंने मुकदमे जीते हैं और किस तरह जीते हैं ये मुकदमे? देखिए जी, कोई मुकदमा नहीं। एक वो ARY वाला मुकदमा था, वो भी सच्चा था, उन्होंने सही तरीके के साथ पैरवी नहीं की और वो इनके हक में चला गया। वो भी तो वकील की इतनी फीस बनी हुई थी, वो ही ले गया। असल इधर आपको पता है, जितना भी ये वकला बरादरी है ना, ये भी बेसिकली बहुत पैसे लेते हैं। तो वो अपनी ठीक है। फीसें डबल ट्रिपल बनाते जाते हैं, जब केस जीत जाते हैं तो जो हम्म। केस करवाता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसी तरह हम न्यूज वालों ने भी देख लें, उन्होंने तो बेचारों ने पीछा ही नहीं किया। अगर पीछा करते तो कुछ भी नहीं, ये किसी सूरत भी केस ना तो जीत सकते थे और ना ही ये कोई ऐसा कोई पैसे की उन्होंने नहीं, मैं वसूली शाह की है। साहब प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या केस रिप्रेजेंटेशन ही नहीं की? दूसरी तरफ जिन पे केस किया गया पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर, उन्होंने क्या अपने वकील ही नहीं भेजे? अगर भेजे हैं तो यार भाई, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिए हैं, वकील को पैसे दिए हैं, ये बात जरा वाजे कीजिएगा कि क्या है इसके अंदर देखिए जी, बातचीत है? वो तो ये कह रहे हैं ना कि पैसे दिए हैं, मगर आप देख सकते हैं कि एयरवाई का नाम बाद में वो NDVN रखा गया था। वो किस वजह से रखा गया था? जी। उन पर कुछ ना कुछ जुर्माना हुआ था। मगर हम टीवी पर जो हुआ है उसका फैसला तो यही कर रहे हैं ना, आपस में लगे हुए हैं।
वो जियो वाला चला जाता है जी कि भट्ट साहब आप केस जीत गए हैं जी, मैं जीत गया हूँ। वो तो ऐसे ही जेल ही चला रहे हैं, कभी दूसरा चला जाएगा कि आपको कितना 1 लाख जीत गए हैं। वो जो कोर्ट बनी है वो क्रिमिनल कोर्ट्स, उधर मैं और आप चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं हम 3 लाख का जीत गए हैं। तो दुनिया को तो पता चल गया कि मेजर आदिल और तस्नीम हैदर ने 3 लाख और जीत लिया है इन नवाज शरीफ से, मरियम नवाज से। हैं जी, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये ऐसे ही बस मीडिया भी साथ मिला हुआ है, ये खुद भी मिले हुए हैं, ऐसे ही झूठ जो है ना, सब ये झूठ का पलंदा। आप गूगल चेक करें, उधर कोई कुछ भी नहीं आ रहा कि हम टीवी ने कोई इनको 1 लाख पाउंड दिया या इन्होंने कोई ऐसा केस जीता है। ये बिल्कुल गलत किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। अगर मतलब डेफामेशन है ये तो भी तो हो सकता है तस्नीम शाह हैदर साहब। पर करें हम्म, डेफामेशन, ये तस्नीम हाँ। हैदर खड़ा है, मेरे ऊपर करें। मैं इनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ से देखे मैं कितना पैसा लेता, ये जरा। मतलब बनता ये है कि आपके ऊपर करें। मैंने तो खुद वेलकम किया, मेरे ऊपर भी करें तो कम से कम यहाँ पे पाक निजाम बड़ा जबरदस्त है कि बंदा अगर आगे खड़ा हो जाए तो फिर उल्टे पैसे देने पड़ यार जाते हैं इधर यहाँ तो पे, मजा ही पड़ा है, अगर आप ये साबित ना सारे कर आ जाए, सकें तो। मरियम नवाज आए, नवाज शरीफ आए, जैसे तजाज हसन बोलता है, ये सब आए, 3 गए हैं ना फिर भाग गए हैं, ये सब आए मेरे ऊपर केस करें, मुझे कोर्ट्स में बुलाएं, मैं इनको बुलाता हूँ। स्टोरी उधर ही शुरू हो जाएगी कि मामलात क्या है। तो मामलात क्या है? मामलात है अरशद शरीफ का कत्ल। तो मामलात उधर से शुरू हो गए, जिससे ये घबराते हैं और ये भागते हैं, और ये कभी भी डेफामेशन का केस नहीं कराएंगे, क्योंकि जिधर भी ये केस कराएंगे उधर अरशद शरीफ की हक और सच की दास्तान बयान होगी, और जो पूरी दुनिया के अलावा इंग्लिश मीडिया भी सुनेगा, बीबीसी भी सुनेगा, डेली मेल भी सुनेगा कि ये कोर्ट के अंदर हो क्या रहा है। फिर और मजा आएगा, मैं ये कहता हूं अभी मुझे इस लेकर। आईएसआई इंटरनल विंग के सिलसिले के अंदर इंशाल्लाह होने जा रहा है। जो सेक्टर कमांडर पंजाब ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने मेरे ऊपर जो मुकदमा किया हुआ है, उस सिलसिले में पूरी दुनिया को तो पता ही है, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया को या ब्रिटिश मीडिया को भी पता चलने जा रहा है इंशाल्लाह कि इन लोगों ने किया क्या है और इन्हें गुल क्या खिलाए हैं। तमाम तफसीलात सामने आने जा रही हैं शाह साहब। मतलब मुझे समझ ये आता है कि इनको अगर इन्होंने जीता भी है केस तो वन साइडेड केस था, तो अगले रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, रिप्रेजेंटेशन हुई है तो पेमेंट कहीं पे नहीं हुई, पेमेंट हुई है तो माफी नहीं हुई। मतलब ये एक तरफ से तो जहरी बात है मुकदमा करें और दूसरी तरफ से बंदा अगर पेश ही ना हो तो फिर आपके हक में ही फैसला वन साइडेड ही आता है। यही होता है क्या? यही बिल्कुल बात ये है, इस तरह कहता की है। बात होती है? या कहीं पे अगर हो भी गई है तो एआरवाई ने नाम तब्दील करके अपना ऑपरेशन बंद कर दिए है और वो उससे इनकार कर दिया है पेमेंट देने से। लेकिन ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, इस वजह से मैं आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा था, अगर आपको पता हो ये बात। क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जो है वो इसको बहुत तशहीर की जाती है इस बात की कि जी हमने डिफेमेशन सूट जीत लिए हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि ये पिंडी के अंदर क्या इनका इनका बैकग्राउंड क्या है? आपके जो दोस्त आपने बताया था कि नवाज शरीफ साहब के जो पिछले इंटरव्यू में आपके अल्फाज ये थे कि नवाज शरीफ साहब के जितने भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनका हेड जो है वो नासिर भट्ट है, यही बात है कि आपने यही बताया था ना? बिल्कुल हाँ जी, तो मैंने इसमें फिर बताया। इनका इनका पाकिस्तान के अंदर क्या बैकग्राउंड है? जो है लोग इनके बारे में रावलपिंडी के अंदर भी कहते हैं कि वो कत्ल करके वहां से आए हुए हैं। ये क्या कहानी है जो वहां के ऊपर रावलपिंडी में भी ये करके आए हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे अगर इस तरह कुछ होता तो रावलपिंडी या पाकिस्तान से कोई इनके खिलाफ कोई बातचीत तो होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? ये बैकग्राउंड तो जरा समझाएं कि ये रावलपिंडी का लोग अक्सर औकात ये इल्जाम लगाते हैं कि जी ये रावलपिंडी में कोई कत्ल किए इन्होंने, वो किस सिलसिले में अगर हुआ इस तरह तो क्या हुआ है, ये जिसका क्या बैकग्राउंड है? देखें जी, उधर इन्होंने जो इनके भाई का मर्डर हुआ था उसके बदले में इन्होंने मर्डर करवाए थे, जिनका इन मुझे जो अपने जराये से पता चला कि इन्होंने उनको बोला कि हम आपको 4 लाख रुपया देंगे, तो उन्होंने उन जो दूसरी पार्टी उनके वो रेड जोन के अंदर ही मर्डर किए, जो बड़े पढ़े लिखे लोग। नासिर भट्ट साहब के भाई का कत्ल हुआ था? कत्ल हुआ था हाँ जी, तो इन्होंने ये उसके बदले में। सियासत सियासी तलकात में हुआ था या किसी नहीं, सियासी ने एक जाति? दुकान पर कब्जा था तो उधर गए थे, तो उधर उनके बॉडीगार्ड बैठे हुए थे, तो उधर हम्म, लड़ाई हुई थी ये सारी। तो उन्होंने ब्रश तो मारा था, जैसे नासिर भट्ट ने मुझे खुद ही बताया कि उन्हें ब्रश हम्म, मारा, मेरे भाई को लगा, मैंने उसको गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेके गया, वो रास्ते में वफात होगी। उसके बाद उन्होंने बताया लाहौर की पार्टी थी, मैंने उनको बोला 4 लाख रुपया देता हूँ, मेरा काम कर दें। उन्होंने मेरा काम कर दिया, उसके बाद ये 4 लाख भी देने को तैयार नहीं थे, और वो भागते रहे अच्छा। इनसे पैसे लेने के लिए। बाद में उनका पुलिस मुकाबले में वो मारे गए, तो इनका फ्री में ही काम हो गया। उसके बाद मियां ये नवाजनी फ्री साहब में आए, काम क्या हो गया जी? काम क्या था? वो मर्डर हो गए जो थे अपना मलक बरादरान, वो जो अच्छा, बरिश्त इन्होंने दो बंदे जो थे वो मरवा दिए, यही बात है? मरवा, हाँ जी वो मरवा दी, हाँ जी लेकिन रेड इनके जोन। ऊपर ये इनकी तस्वीरें वगैरह कोई आती हैं कि जेल के अंदर हैं, वो क्या चक्कर है जी? कौन जेल के अंदर है?
ये नासिर भट्ट साहब की तस्वीरें वगैरह लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये पिंडी के अंदर कोई जेल के अंदर है, वो क्या चक्कर है जी? नहीं नहीं, जेल के अंदर नहीं, ये भागे ही रहे हैं उधर से, और उसके बाद ये बाहर आ गए हैं और उधर मिले, फिर मुझे मिले। फिर जब मियां नवाज शरीफ का हमने इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर इन्होंने 5 घंटे मियां नवाज शरीफ को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। जिस पर मियां साहब हम्म। बड़े, वो कहते हैं ना जी, कि वो उनकी दास्तान सुनी और वो रो पड़े कि मैं आपको बचाता हूँ। तो उन्होंने बेसिकली हेल्प की और केस को फिर आगे भी नहीं जाने दिया, और ऐसे ही बस अपने दौरे हुकूमत में इनको उधर से बरी करवा लिया, जैसे कि वो मुझे भी मतलब कहते ये थे। ये बराह रास्त कातिल नहीं है, बल्कि इनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने अपने भाई के कत्ल का बदला लिया, दो बंदे कत्ल करवाए थर्ड पार्टी से, ये इनके ऊपर इल्जाम है। लेकिन वो इल्जाम ही है, साबित अभी तक नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, सिर्फ इल्जाम ही है, यही बात है ना जी? नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट है, मरवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। इल्जाम देखें, होता है ना, एक अपने हाथों से मारना, एक होता है किसी को आप हायर करते हैं कि मेरा काम करें, वो काम करता है। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको हायर किया और उन्होंने मेरा काम किया। लेकिन इस सिलसिले में कोई पुलिस केस रजिस्टर वगैरह नहीं हुआ हुआ? बिल्कुल हुआ है, पुलिस केस बिल्कुल रजिस्टर हुआ है, FIR इनके पुलिस की? अच्छा, काटी हुई है। इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है? इनके ऊपर जिया, मर्डर की इनके ऊपर FIR ये कहाँ पे हुई है जी? है, रावलपिंडी सदर थाना में, जिधर वो अच्छा, इस्लामाबाद जिधर वो मर्डर हुए हैं, रेड जोन के इस अंदर। रेड जोन के अंदर? जी जी, रेड जोन के अंदर। तो पार्लियामेंट से वो उसका बाहर निकल रहे थे या जा रहे थे, सुबह का टाइम था, जा रहे थे, तो जैसे रेड जोन में दाखिल हुए हैं तो वो पार्टी ने उनको ब्रस्ट मार के मार दिया था। तो वो केस इन पर था। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो अभी इनका वहां पे क्या काम है? ये अक्सर आप जो बताते हैं कि वहीं पे नजर आते हैं, एवन फील्ड हाउस के अंदर नवाज शरीफ के दफ्तर में ही नजर आते हैं। ये भी, और इनके साथ पूरी पार्टी जो है वो खुर्रम जुबैर वगैरह का भी आपने नाम लिया, और मुर्तजा अली शाह का भी नाम लिया। इन लोगों का वहां पे क्या काम है जी, ये देखिए, रोजाना की बुनियाद के जी ऊपर? जी, अभी ये उधर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने इनको, जुबैर गुल को, सबको फर्क कर दिया है। ये सिर्फ फ्राइडे को जाते हैं, वो भी बड़ी फोने कर करके जाते हैं, मुझे अंदर के जराये से पता चला है। मियां नवाज शरीफ बेसिकली इनको उसने फर्क कर दिया है कि आपकी वजह से मेरी सियासत बहुत नाकाम जा रही है, और लंदन में मेरे ऊपर कत्ल पड़ चुके हैं। आपने तस्नीम हैदर को किसी ने स्टॉप नहीं किया, आपने उल्टी उसकी मुखालफत करके उसको हक और सच पर मेरे सामने खड़ा कर दिया, और मेरे सारे राज अफशा हो गए हैं। तो इस वजह से ये जो है ना, बेसिकली फर्क हो चुके हैं। आप देख लें, तो आपको किसी ने गलत बताया कि उधर जाते हैं, ये तो सिर्फ तो फ्राइडे इनका को जाते हैं, उसके बाद जुमे की नमाज के बाद इनको वो कहते हैं जी आप इधर से। मियाँ साहब खुद भी भाग जाते हैं, इनको भी कहते हैं कि इधर से भाग जाए। बाकी दिनों में आपको उधर दिखाई नहीं देंगे, आप कोई भी वीडियो देख लें आपको नजर नहीं आएंगे, सिर्फ फ्राइडे को आपको उधर दिखाई देंगे। और उधर वो सीढ़ियों के ऊपर नीचे जो अपनी वीडियो बनाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हम इधर ही हैं। तो ये उधर होते नहीं है, बेसिकली ये फारग हो चुके हैं उधर से भी। और इन लोगों का वैसे जरिया माश क्या है आपकी इतलात के इनका मुताबिक? जरिया माशा जी, कि किसी ने मरीम नवाज के साथ पिक्चर बनानी है तो 400 पाउंड है, किसी ने नवाज शरीफ के साथ पिक्चर बनानी है तो उसका 500 पाउंड है, किसी ने उसके पास साथ पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसका रेट 5,000 पाउंड है। ये जरिया माश है इन सबका। और लोग देते हैं ये पैसे? लोग पागल हैं जी, देते हैं। बड़े मेरे दोस्त जी, वो कहते हैं जी, वो जी हमें कहते हैं आपको मिलाते हैं, हमें पैसे दें। और बड़े ये साथ है जो आगे पीछे घूम रहे हैं, वो बेचारे, इनके वो ये सारे पैसा खा चुके हैं और बस आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। उनको खुद नहीं समझ आ रही कि हम कौन सी पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन मुर्जा अली शाह तो इस काम में शामिल नहीं है ना जी, ये तो ये सिर्फ इनका नहीं, आप। मुर्तजा अली शाह तो नहीं लेके जाता, हाँ। वो बेसिकली रिपोर्टिंग करता है। तो असल में तो यही है। तो मुर्तजा अली शाह को भी पता है कि इधर क्या काम हो रहा है, सब पता है मुर्तजा अली शाह को। हम्म। जी हाँ। चले शाह साहब, ये जो आपने हमारे आई ओपनिंग अकाउंट दिया है, और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे, जो ही कोई अपडेट आपको मिलती है स्कॉटलैंड यार्ड से, वो जरूर बताइएगा। हम आवाम तक कि वो तफसीलात लेके पहुंचेंगे। अभी तक आपके पिछले इंटरव्यू से अब तक जो अपडेट्स थी वो आवाम को बताना मकसूद थी, और उसके दरमियान में ये जो धमकियों का नया सिलसिला शुरू हुआ, उसने मेरे मेरे शकूक व शुबात में इजाफा किया कि ये खसूसी तौर के ऊपर मुझे टारगेट करके धमकियां क्यों दी जा रही हैं। डरते शरता तो मैं अल्लाह की जात से हूँ, सिर्फ इनसे मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन सब ये आपकी बराह मैं रास्त बात मुझे। इंटरप्ट जी। करने लगा हूँ कि मुझे भी जी। धमकियां आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। यकीन करें, अच्छा। मैंने उनको नाम लिखाए हुए हैं, आप देखें वो गो फंड का उन्होंने लगाया हुआ था। ये कह रहे थे जी कि ये हम्म। दिहाड़ी लगा रहे हैं जी अरशद शरीफ के नाम को जी, बेचकर। आप ये खत्म करने से पहले बहुत पूछना जरूरी है कि ये इन्होंने, मैंने भी आपका गो फंड नहीं, मुझे महताब अजीज साहब ने कहा तो मैंने आपको बता दिया, तो उसकी जरा तफसील बताइएगा
कि ये इल्जाम ये लगाते हैं कि ये पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है। ये इल्जाम भी लगाया, मेरे ऊपर भी लगाया गया, क्योंकि मैंने अपनी आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका वो लिंक पहले डाला हुआ था, और आपने आपके कहने के ऊपर मैंने उतार भी दिया। तो मुझे ये बताइए कि इसका क्या ये सिलसिला है, ये जो गो फंड वाली जाहिर बात है कैंपेन है, उसके उसके बारे में आपने अभी क्या किया है उसके ऊपर जी? आप देखें कि उसमें जो स्कॉटलैंड यार्ड की ऑफिसर है उसने सवाल किया था कि मेहताब जीज जो है एक बहुत ही महंगे वकील हैं, आपको भी पता है, आपके भी वकील हैं, जी और अभी जी। तक आपके ऊपर उनका कितना पैसा बन चुका है। तो मैंने उनको बताया कि अभी तक वो जो बोल रहे हैं वो 35 से 40,000 पाउंड कहते हैं कि मेरा बन चुका है जो मेरा केस लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं आप इतना पैसा किधर से देंगे। मैंने कहा हम्म। ये बेसिकली एशियन कम्युनिटी दे रही है, वो जी। हेल्प कर रही है, हक और सच के साथ खड़ी है। जो मैंने गो फंड का उसको दिखाया, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा, मगर गो फंड जैसे जा रहा है कोई बात नहीं, अगर लोग डालेंगे कम्युनिटी साथ देगी तो हम तो खड़े हैं, फिर भी नहीं होगी फिर भी मैं अपनी जेब से भी पे करना पड़ा तो इंशाल्लाह मैं मेहताब अजीज को पे करके मैं फिर भी केस लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और ये गलत उसको दिखा रहे थे कि हमको पता नहीं अरशद शरीफ के वो जी उसका नाम बेचकर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मुताब अजीज साहब ने बार बार इंटरव्यू में लोगों को बताया कि ये पुलिस ने पूछा और हमने उनको जवाब दिया कि एशियन कम्युनिटी हमारे साथ है और वो तस्नीम हैदर की हेल्प कर रही है ताकि मुताब अजीज का और जो मेरा सिक्योरिटी का मैटर है वो सही रहे और ठीक रहे, और जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ जो गवाह है उसकी भी सेफ्टी रहे, ताकि मैं कोर्ट में जाना पड़े तो फिर इनको बिहाइंड बार भी डलवाना है। तो फिर जिंदा रहेंगे तो ये अंदर जाएंगे ना, अगर हम रास्ते में मारेंगे तो ये तो फिर सारे चोर डाकू कत्ल भाग जाएंगे। और आप भी इधर बैठे हैं, मैं भी, हमें पहले तो दोनों भाइयों को सेफ्टी चाहिए इन सारे जी चोरों डाकुओं का मुकाबला करने के लिए। अगर हम बिल्कुल। रास्ते में मारे जाते हैं तो फिर आप तो देखें कि ये सारे चोर डाकू दोबारा मुसल्लत हो जाएंगे, मगर ये मुसल्लत हो नहीं सकते। इनका आखिर आ चुका है, यकीन करें। ये जो भी ये एक टोला है ना, ये फ्राडियों का, ये सारा पकड़ा जा चुका है बेसिकली। अभी इनका एंड है, आप देख लें, हर तरफ से जो है ना इंशाल्लाह। इनके ऊपर जवाल आ चुका है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी इनका ये आखिरी साल है, इसमें ये निस्तो नबूद हो जाएंगे। इंशाल्लाह। महताब अजीज साहब जो है हमारे वकील जो हैं, दोनों के मुश्तरका उनसे ई आवाज के ऊपर आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसपे खातून ने कनाडा से पूछा कि आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं कि जी आप मुकदमे करके वापस ले लेते हैं अपनी कीमत लगवा के। तो महताब साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई एक मिसाल दे दें जो मैंने मुकदमा वापस लिया हो करके। जी उसके बाद उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, फिर चिरागों में रोशनी कोई नहीं थी लोगों की। तो जितने मुंह है उतनी बातें हैं। लेकिन बहरहाल आपका शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आप लोगों के पास दोबारा जो है रीसेंट अपडेट्स लेके जो ही हमारे पास आती हैं वो आपके पास लेके हाजिर होंगे, ताकि आपको ये केस समझने के लिए जो है वो आसानी हो। वैसे तो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के अंदर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का तमाम किस्सा, जिस तरह उनके कत्ल के तीसरे दिन ही मैंने आप लोगों को खामोश मुजाहिदों की तरफ से बताया था, उसी तरह वो किस्सा जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है, जिसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग टीम जो एफआई और आईबी की है उसकी रिपोर्ट पूरी की पूरी मौजूद है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो फैक्ट फोकस का मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको मिल जाए पूरी की पूरी फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट मिल जाए, जो कि इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कोई भी बातें अपने पास से बना के ना मैं कर रहा हूँ, ना हैदर मेहदी साहब ने की हैं, ना तस्नीम शाह साहब कर रहे हैं, बल्कि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट का हिस्सा है। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के अंदर आईएसआई का अफसरान का इन्वॉल्व होना जो है वो साबित किया है फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट ने। लंदन का जो कनेक्शन है वो तस्नीम शाह साहब के जरिए जो है उन्होंने साबित करके उसके अंदर लिखा है, जिक्र किया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट के अंदर जो है जो खड्डे जो खाइयां खोदी गई हैं, आखिरकार कातलों ने उसके अंदर आज नहीं तो कल गिरना ही गिरना है। इसके साथ आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। सलाम।